मैं अंजना और आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विकास से कोसों दूर हरिहरपुरा पक्की सड़क के लिए तरस रहे ग्रामीण छत्तीसगढ़ में सरकार गांव-गांव विकास और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के दावे करती है, लेकिन बेमेतरा जिले का एक गांव आज भी इन सुविधाओं से कोसों दूर नजर आ रहा है। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुरा गांव में पक्की सड़क नहीं होने से बारिश के दिनों में पूरा गाँव कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाता है। हालात ऐसे है कि गाँव के अंदर दोपहिया वाहन तक ले जाना मुश्किल है। बीमार व्यक्ति को चारपाई के सहारे कई किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत और मांग के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये तस्वीरें बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरिहरपुर की है। बारिश के बाद गांव की सड़कें कीचड़ और पानी में तब्दील हो गई हैं। गांव तक पहुंचने के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर पहले ही वाहन खड़ा करना पड़ता है। इसके बाद पैदल ही कीचड़ भरे रास्ते से गांव तक पहुंचना पड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक गाँव में पक्की सड़क नहीं होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के मौसम में होती है। दोपहिया वाहन चलाना भी मुश्किल हो जाता है, जबकि 4 पहिया वाहन गाँव के अंदर पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे में किसी ग्रामीण की तबीयत बिगड़ जाए तो उसे चारपाई के सहारे कई किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी आसानी से नहीं पहुंच पाती। सड़क की बदहाल स्थिति का असर है गांव के बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में 5वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं है। बच्चों को 3 से 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है। बारिश में रास्ता कीचड़ और दलदल से भर जाने के कारण कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ग्रामीणों का दावा है कि कुछ बच्चों ने इसी परेशानी के चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग कई सालों से गाँव में पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं और बारिश के समय बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बीमार व्यक्ति को चारपाई पर ले जाना पड़ता है और बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कतें होती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर वो कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। सवाल यह है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्या हरिहरपुर जैसे गांवों तक बुनियादी सड़क सुविधा नहीं पहुंचनी चाहिए? हरिहरपुर गाँव की तस्वीरें विकास के उन दावों पर सवाल खड़े करती है जिनमें गाँवों तक सड़क और मूलभूत सुविधाएं पहुँचाने की बात कही जाती है। ग्रामीण वर्षों से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन बारिश आते ही यह गांव कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाता। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इन समस्या पर शासन प्रशासन कब तक संज्ञान लेता है और उन्हें पक्की सड़क की सुविधा कब मिलती है। बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। शालिनी चतुर्वेदी। और हम लोग स्कूल जाते हैं कीचड़ में और बहुत समस्या सड़क के, जिसमें हम लोग जाते हैं, पैदल भी जाते हैं। हर साल लोग भी हमको भगा देते हैं, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, तुम पानी में तीन चुके हो, इसीलिए। और उधर का पुल भी टूट चुका है, इसीलिए हम लोग कई बार जाते हैं तो पेपर में भी नहीं बैठ सकते हैं, तो सर लोग भगा देते हैं और हमको फेल भी कर देते हैं। किराना कौन सा गाँव? यही हरिहरपुर। कैसे समस्या होता है सर आने जाने में स्कूल में? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, रोड वोड कुछ भी नहीं है। चिखला में जाते हैं, पुल वुल सब फूट गए हैं। गीले जाते हैं स्कूल तो फिर भेज देते हैं घर जाकर सर। कुछ नहीं है सर यहाँ पर। कुमार बंजारे जी, आपके गांव हरिहरपुर में सड़क नहीं है, क्या कहेंगे? समस्या बहुत है सड़क का, आने जाने के लिए बहुत समस्या होते। किसी की तबीयत खराब हो जाता है तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाए और खटिया बोह के दूसरे जगह 2-3 किलोमीटर ले जाना पड़ते हो। ठीक है, मांग नहीं कर रहे हैं? अरे मांग कर रहे हैं, जनगणना भी शिकार कर रहे हैं। तो जनपद सीओ सब पटवारी व्यापारी तहसीलदार बिहार इस गाँव में समस्या के निवारण करबो कह और उसके बाद SDM मैडम मेरे गए तो FI करवाऊँ, रिपोर्ट अंदर करवाऊँ करके सब ग्रामीण चमका के जनगणना करवा ली। राजू बंजारे। क्या समस्या है सड़क का? समस्या तो बहुत सारी समस्या है सर, गिना भी नहीं सकते हम लोग, इतना समस्या है यहाँ पे। खास तौर पे रोड की समस्या है। रोड को लेकर हम लोग अभी वर्तमान में जो जनगणना हुआ उसका भी थोड़ा विरोध किए थे। उस टाइम विरोध तो किए थे, लेकिन तहसीलदार RI सब आए हुए थे, जनपद सीओ भी आए हुए थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने समझाइश दिया हुआ था कि जनगणना करा लो, आप लोग का हित का है करके। तो हम बोले कि भाई हमारे हित का बात है तो हमारे लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है। सरकार की जो जितनी योजना है हमारे लिए तो कोई मतलब बोला जाए तो सार्थक उपलब्ध हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग ने कलेक्टर मैडम को मिलकर ज्ञापन दिए, तो कलेक्टर मैडम ने बोला कि भाई इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास फंड नहीं है और आपके पास पैसा है तो आप बनवा सकते हैं उनको लेकर कलेक्ट करके। तो इस प्रकार से उन्होंने धमकी चमकी दिया, ज़्यादा है तो FIR कर देंगे, ऐसा वैसा करके। उसके बाद हम लोग SDM मैडम के पास भी गए हुए थे। SDM मैडम ने 13 पंचों के सामने बोला कि आप लोग जनगणना कराओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला के आप लोगों को अंदर करवाती हूँ करके। फिर पंचों ने बोला ठीक है करवाएंगे, कम से कम 15 दिन के अंदर ये काम कर दो करके। तो ठीक है, मैं 15 दिन के अंदर कर दूंगी। उसके बाद फिर जैसे ही 15 दिन और महीना दिन के बाद जब पंचों ने मिलकर फिर वहाँ कलेक्टर मैडम से मुलाकात किया तो उस दौरान मैडम बोली कि हम लोग कागजी कार्यवाही कर दिए हैं, अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
ऐसा कर कर वो अपनी बात को बंद कर दिया है।